नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो फ्यूचर वॉरफेयर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। दरअसल दोस्तों, जब से चाइना ने अपने J-36 सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट को शोकेस किया है, तब से एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी होगी जो इसे फिफ्थ जनरेशन से अलग और एडवांस बनाएगी। और साथ ही ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चाइना का जो J-36 फाइटर जेट है, क्या उसमें सिक्स्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हुआ है या नहीं। दोस्तों, इससे पहले हम चाइना के J-36 के बारे में बात करें, हम ये जान लेते हैं कि चाइना के अलावा इस समय पूरी दुनिया में कितने सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका के NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम का, जो इस समय पर सभी सिक्स्थ जनरेशन के प्रोग्राम के मुकाबले एडवांस स्टेजेस पर है। उसके बाद यूके, इटली और जापान का टेम्पेस्ट प्रोग्राम भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है और इस प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है। अब इसे GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा जाता है। उसके बाद आता है फ्रांस और जर्मनी का FACUS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, और लास्टली रशिया का सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। और इन सभी प्रोग्राम में एक कॉमन बात है कि ये सभी प्रोग्राम जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाल ही में रशिया की स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी टेस ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरव्यू पब्लिश किया है, जिसमें रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के दिग्गज सुखोई डिजाइन ब्यूरो के चेयरमैन ने अपने सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कई रेवोल्यूशनरी बातें रिवील की हैं। इंटरव्यू में सुखोई के चेयरमैन ने बताया कि रशिया के इस सिक्स्थ जनरेशन के प्रोजेक्ट का फोकस एक रेवोल्यूशनरी पावर प्लांट यानी कि इंजन टेक्नोलॉजी पर है। उनका कहना है कि ये नया इंजन डिजाइन ऐसा होगा जो मिनिमम फ्यूल कंज्यूम करते हुए मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करेगा। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में बात की, वे सभी इसी तरह के इंजन पर काम कर रहे हैं। मतलब इन सभी प्रोग्राम का मेन फोकस इंजन टेक्नोलॉजी पर है, क्योंकि दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट बनाते समय मेन फोकस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स पर था, लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी में कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया था। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में सिमिलर थ्रस्ट टू वेट रेशो और फ्यूल एफिशिएंसी थी। AESA रडार और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी जैसे एडवांस फीचर भी दोनों जनरेशन में कॉमन थे। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट में मेजर डिफरेंस मेनली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का था, लेकिन सिक्स्थ जनरेशन में गेम कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। इंजन टेक्नोलॉजी में एक फंडामेंटल शिफ्ट होगा और अमेरिका इस फील्ड में सबसे एडवांस स्टेजेस पर है। US का XA-100 प्रोग्राम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे 2020 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। XA-100 इंजन 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। कंपैरिजन के लिए समझें तो करंट F-35 का इंजन 181 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावा अमेरिका इस वक्त अपने एयर डोमिनेंस फाइटर जेट के लिए XA-102 इंजन डेवलप कर रहा है और इस इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 स्ट्रीम एडेप्टिव साइकिल डिजाइन यूज किया गया है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये इंजन ऑटोमेटिकली अपना बाईपास रेशो एडजस्ट कर सकता है। हाई स्पीड के लिए कम बाईपास रेशो और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए हाई बाईपास रेशो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये इंजन खुद ब खुद अडेप्ट कर लेता है। इस इंजन में सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट यानी कि CMC का यूज किया गया है। CMC एक एडवांस मटेरियल है जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकता है और नॉर्मल मेटल से सिग्निफिकेंटली लाइटर होता है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये है कि ये सभी सिक्स्थ जनरेशन के प्रोग्राम नई इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। रशिया और अमेरिका की बात हम कर चुके हैं। अगर ब्रिटेन की बात करें तो रोल्स रॉयस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सिमिलर टेक्नोलॉजी और फ्रांस, जर्मनी भी एडेप्टेबल इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इन इंजन से रेंज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्यूल कंजप्शन में भी सब्सटेंशियल रिडक्शन होगी। साथ ही ये इंजन सिग्निफिकेंट हायर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर पाएंगे, जो फ्यूचर के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए क्रूशल होगा। और इसके अलावा सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट में नियर स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी भी होगी, जिसके लिए हर देश नई इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चाइना के J-36 में ऐसा इंजन है, क्योंकि चाइना ने अपने J-36 को सिक्स्थ जनरेशन कैपेबिलिटी का फाइटर जेट क्लेम किया है।
लेकिन दोस्तों रियलिटी बिल्कुल अलग है, क्योंकि चाइना को बेसिक इंजन टेक्नोलॉजी में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। J-36 में मल्टीपल इंजन्स यूज करने पड़ रहे हैं जो एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव बना देते हैं। अब आप ही बताएं कि J-36 को किस एंगल से 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।